करियर पॉइंट विश्वविद्यालय ने हिम घन जीव अमृत को कमर्शियल स्तर पर मार्केट तक पहुंचाया। उपमंडल भोरंज के करियर पॉइंट विश्वविद्यालय द्वारा मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई अपनी कंपनी के अंतर्गत हिम घन जीव अमृत को कमर्शियल स्तर पर मार्केट तक पहुंचाया गया है। इस योजना के तहत करियर पॉइंट विश्वविद्यालय में इनक्यूबेटर सेल में काम कर रहे इनक्यूबेटी अमीश शर्मा द्वारा गांव से सामुदायिक स्तर पर भैंसों व गायों का गोबर 3 रुपये के हिसाब से एकत्रित किया जाता है और उस वैज्ञानिक विधि द्वारा हम घन जीव अमृत विकसित किया जाता है। घन जीव अमृत खाद 5 किलो एक कनाड़ खेती के लिए पर्याप्त होती है। इस खाद से भूमि की खोई हुई उपजाऊ क्षमता को प्राप्त किया जा सकता है और इसके निरंतर उपयोग से फसल व बागवानों की उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक व कृषि सुरक्षा योजना से किसानों की आर्थिक को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने यह काम 2 साल पहले शुरू किया था, जिससे स्थानीय किसानों से लिए जा रहे गोबर को हिम घन जीवामृत में प्रवृत्त किया जा रहा है। जो यहाँ एक ऑर्गेनिक खाद, देसी खाद जिसको बनाई है, तो इस वजह से करी कि हमने देखा है जो रासायनिक खादें हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। कैंसर तक लोगों को हो रहे हैं उससे खान पान की वजह से, जहाँ इस तरह की खादें यूज की जा रही हैं। तो हमने एक देसी खाद तैयार की है गोबर से, और उसमें और भी कई कंटेंट उसमें डाले हुए हैं। और उस जो खाद बनी है, जीवामृत बना है, उसका हमने CSIR IHPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक शोध संस्थान है, वहाँ से उसको सर्टिफाइड भी करवाया है। और उसके रिजल्ट भी देखें तो जो आउटकम की हम बात करें तो जो दूसरी खाद में रासायनिक खाद उसके बराबर के रिजल्ट मिल रहे हैं, इफ्को खाद के बराबर के रिजल्ट मिल रहे हैं और इफ्को खाद के बराबर के ही इसकी रेट कॉस्ट वगैरह बैठती है। तो हम देख रहे हैं कि क्यों ना इसको रासायनिक खाद को इससे रिप्लेस किया जाए। और वैसे आपको भी पता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जनवरी मंथ से जो है हम गोबर लेना शुरू करेंगे 2 रुपये पर केजी, जिनमें 10 गारंटियों में से एक गारंटी उनकी ये भी है। तो हमें जो अभी गोबर पड़ रहा है, हम जो खरीद रहे हैं यहाँ पे लोगों से, वो 3 रुपये पर केजी तक हमें बैठ रहा है। और खाद जो बन रही है वो हाथों हाथ बिक जा रही है। और साथ में आपने देखा होगा नीचे यूज लगी है, तो जितने तैयार करते हैं गोबर ट्राली में, टेम्पो में, जितना भी ला रहे हैं और जितना बन रही है वो साथ साथ चली जा रही है। तो लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है और इसके लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट भी तैयार किया है, CM साहब को भेजेंगे, जो हमीरपुर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं लोग। और जो सरकार की ये गारंटी है उसमें मदद करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्ट भी तैयार कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाए, तैयार किया जाए, हमीरपुर से स्टार्ट किया जाए। अगर सरकार उसमें हमें थोड़ा मदद कर दे तो ये यूनिट और आगे बढ़ेगी और लोगों को यहाँ पे हम हिम घन जीवामृत का एक यूनिट लगाई हुई है हमने, तो इस पे काम चल रहा है पिछले 1.5 साल से। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में पायनियर इनक्यूबेटर के अंडर हो रहा है ये। तो बस ये यूनिट है हमारी, इसमें काफ़ी प्रोडक्शन हम निकाल भी रहे हैं यहाँ से। जो ऑर्डर आ रहे हैं हमें, बड़े और छोटे, सिंगल किसान के या किसी बड़ी यूनिट के, तो वहाँ पे पूरा किया जा रहा है। और ये एक्चुअली हिम घन जीवामृत ही है, जिस पे अभी इंडिया में और बाहर बांग्लादेश, श्रीलंका में काम चल रहा है। मतलब किसान जो है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, SP के फार्मिंग के तहत वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सभी जानते हैं कि पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी इसके जनक हैं। तो करना ये था कि इसको कमर्शियल, मतलब जैसे जो केमिकल खाद है, यूरिया, इफ्को, जितनी भी खादें हैं, उनके समक्ष इसको लाने का एक प्रयास है कि अगर वो भी बिक रही है मार्केट में तो ये भी मार्केट में उनके समक्ष होनी चाहिए। जो हमारा कस्टमर है, छोटे बड़े कस्टमर, और ये सभी तरह के कस्टमर के लिए हमने यहाँ पे प्रोडक्शन बनाई हुई है, बैग्स बनाए हुए हैं। छोटे जो गमले वाले हैं, जो बड़े किसान हैं, उनके लिए बड़ी बोरियों में, छोटी बोरियों में। सरकार को मैं इस टाइम ये मांग करना चाहता हूँ कि ये हमें कमर्शियल वेज में, पैकिंग में और किसान तक पहुँचाने के लिए थोड़ा सा महंगी पड़ जा रही है ना। जिस तरह से अगर वो खुद बनाए अपने घर में तब तो अच्छी बात है। अगर जो नहीं बना पाते हैं, बहुत सारे, मतलब मैं मानता हूँ कि 70% लोग इस चीज़ को खुद नहीं बना पाएंगे घर पे,
तो उनके लिए ये सुविधा है कि वो उसको छोटी बड़ी पैकिंग में जैसे भी लेना चाहते हैं ले। पर अगर उनको सब्सिडी मिल जाती है किसानों को, जो बड़े किसान हैं उनके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, एक सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए। जब हम केमिकल खाद में और उनमें सब्सिडी दे रहे हैं तो पब्लिक को कैंसर और बहुत ही गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए जिस खाद का प्रयोग हो सकता है उस पे सब्सिडी क्यों ना दें। अगर सब्सिडी दें तो वो बहुत अच्छी बात है। वो हमारे देश के अंदर रहेगी, वो देश के बाहर भी जा रही है केमिकल जो खाद वाली सब्सिडी है, तो इसको देखना चाहिए।